फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आइए हेडलाइन की ओर चलते हैं। मोदी ऑपरेशन सिंदूर ब्राउट पाक टू इट्स नीस। डैट मीन्स कहा जा रहा है मोदी जी ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर ब्राउट। यहाँ पर ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्राउट। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्राउट डैट मीन्स लाया। ऑपरेशन सिंदूर ने लाया किसको? पाकिस्तान को। टू इट्स नीस यानी कि घुटनों पर। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाया। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर ने हरा दिया पाकिस्तान को, ऐसा मोदी जी ने कहा। यहाँ पर इट्स का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के लिए पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में, यानी कि उसके घुटनों पर लाया। कौन लाया? ऑपरेशन सिंदूर, ऐसा मोदी जी ने कहा। इस तरह से इस हेडलाइन का मतलब क्या हुआ कि मोदी जी ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को उसके घुटनों पर लाया, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हरा दिया, ऐसा कहने का मतलब है। नाउ लेट्स मूव ऑन द मेन आर्टिकल। जैसे कि इस पूरे पैराग्राफ में एज अ सब्जेक्ट और वर्ब को दो अलग अलग कलर में इंडिकेट किया गया है। ब्लू कलर में सब्जेक्ट को एंड एज अ मेन वर्ब के रूप में रेड कलर से इंडिकेट किया गया है। सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट पैराग्राफ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन संडे सैड जो कि एज अ मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं ऑन संडे यानी कि रविवार को उन्होंने सैड कहा। क्या कहा? डैट की इंडियन टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। डैट मीन्स कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रविवार को क्या कहा कि भारतीय तकनीक टेक्नोलॉजी एंड और द मेक इन इंडिया, ये दोनों की पहल। उन्हें इंडियन टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया ये दोनों जो है की टू द सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी की चाबी थे, यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं कह सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के चाबी जो है से कहीं ना कहीं इंडियन टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया था, ऐसा यहाँ पर कहने का मतलब है। इंडियन टेक्नोलॉजी एंड मेक इन इंडिया दोनों एज अ सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, उसी के अनुसार प्लूरल वर्ब। विच यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। विच ही असर्टेड, यहाँ पर ही प्राइम मिनिस्टर के लिए इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने जोर देते हुए कहा। विच जिसे यानी असर्टेड उन्होंने जोर देते हुए कहा। ब्राउट पाकिस्तान टू इट्स नीस विद इन अ फ्यू आवर्स। डैट मीन्स उन्होंने क्या कहा कि यह जो ऑपरेशन सिंदूर था ब्राउट यानी कि लाया किसको? पाकिस्तान को। टू इट्स नीस यानी कि उसके घुटनों पर लाया, यानी कि यह ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को हरा दिया, ऐसा कहने का मतलब है। विद इन अ फ्यू आवर्स कुछ ही घंटों में, यानी कि कुछ ही अवधि में, कुछ ही समय में यह ऑपरेशन सिंदूर ने ब्राउट लाया पाकिस्तान को इट्स नीस उसके घुटनों पर लाया, ऐसा उन्होंने जोर देते हुए कहा। स्पीकिंग आफ्टर inaugurating and laying the foundation stone for Bengaluru Metro Rail Phase 3। स्पीकिंग यानी कि व्याख्यान करते हुए कह सकते हैं। आफ्टर इनऑगुरेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, यानी कि उद्घाटन करने के बाद। एंड लेइंग द फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास करना। फॉर बंगलुरु मेट्रो रेल फेज 3 प्रोजेक्ट्स वर्थ अराउंड 15,619 करोड़। डैट मीन्स कहा जा रहा है कि ऐसा उन्होंने किस वक्त कहा? स्पीकिंग यानी कि कहा आफ्टर इनऑगुरेटिंग, यानी कि
उद्घाटन करते हुए, डैट मीन्स उद्घाटन करते हुए, साथ ही साथ लेइंग द फाउंडेशन स्टोन, डैट मीन्स शिलान्यास करना, शुभारंभ करना कह सकते हैं, शिलान्यास करना फॉर बंगलुरु मेट्रो रेल, किसका, बंगलुरु मेट्रो रेल फेज 3 का शिलान्यास करते वक्त कह सकते हैं। शिलान्यास करते वक्त प्रोजेक्ट्स डैट मीन्स इस परियोजना का, मेट्रो रेल फेज 3 की परियोजना का वर्थ यानी कि कीमत अराउंड लगभग 15,619 करोड़ रुपये थी। एंड फ्लैगिंग ऑफ, झंडा दिखाते हुए, हरी झंडी दिखाते हुए, फ्लैग ऑफ डैट मीन्स रवाना करना कर सकते हैं। वे 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स, यहाँ पर ट्रेन्स प्लूरल फॉर्म है, जैसा कि 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात की जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की हरी झंडी दिखाते हुए ऐसा उन्होंने कहा। एंड और क्या कहा, एंड इनऑगरेटिंग यानी कि उद्घाटन करते हुए, एंड इनऑगरेटिंग डैट मीन्स उद्घाटन करते हुए द मेट्रो रेल येलो लाइन यानी कि मेट्रो रेल येलो लाइन वर्थ यानी कि जिसकी कीमत अबाउट लगभग 7,160 करोड़ रुपए है। ही सेड, उन्होंने कहा। आई रिपीट, स्पीकिंग यानी कि कहते हुए, कब, आफ्टर इनऑगरेटिंग उद्घाटन करते हुए, एंड शिलान्यास करते वक्त बंगलुरु मेट्रो रेल फेज 3 प्रोजेक्ट का, जिसकी अराउंड 15,619 करोड़ रुपए की लागत लगी। एंड फ्लैगिंग ऑफ, हरी झंडी दिखाते हुए, यू कैन से कह सकते हैं रवाना करते हुए 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, साथ ही साथ इनऑगरेटिंग उद्घाटन करते हुए द मेट्रो रेल येलो लाइन को, जिसकी वर्थ कीमत अबाउट 7,160 करोड़ रुपए है। ही सेड द वर्ल्ड, उन्होंने यह भी कहा, क्या कहा, द वर्ल्ड विटनेस्ड यानी कि दुनिया ने देखा, न्यू फेस एक नई चेहरा, ऑफ इंडिया भारत की एक नई चेहरा को देखा, ड्यूरिंग के दौरान, द ऑपरेशन डैट मीन्स सिंदूर ऑपरेशन की बात की जा रही है। इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान दुनिया ने एक नई चेहरा देखा, किसकी, भारत की, ऐसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा। व्हेन द कंट्री, जब देश, डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि प्रदर्शित किया, दिखाया, इट्स एबिलिटी अपनी योग्यता को, इट्स यहाँ पर कंट्री के लिए इस्तेमाल किया गया है, जब देश ने अपनी योग्यता को दिखाया, प्रदर्शन किया, टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने के लिए, टेरर नष्ट किया, टू डिस्ट्रॉय डैट मीन्स नष्ट करना, किसको, टेरर यानी कि आतंक को, टेरर हब्स यानी कि आतंकी ठिकानों को क्या किया, नष्ट किया, अपनी योग्यता को दिखाया, डीप इनसाइड पाकिस्तान, डीप इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड के अंदर, के भीतर, पाकिस्तान के भीतर यानी कि गहरी, पाकिस्तान के भीतर गहरी जो है से अपना योग्यता को दिखाया। डीप इनसाइड पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के भीतर यानी कि गहरे रूप से कह सकते हैं, देश ने क्या दिखाया, अपनी योग्यता को, डिस्ट्रॉय नष्ट करते हुए आतंकी ठिकानों को, डीप इनसाइड पाकिस्तान पाकिस्तान के भीतर यानी कि अंदरूनी जाकर जो है से आतंकी ठिकानों को क्या किया, नष्ट किया, इस योग्यता को प्रदर्शन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर चलते हैं। द वर्ल्ड हैज सीन, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है फैमिली के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि दुनिया ने देखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा, पहली बार देखा है, इंडियाज न्यू फेस भारत की नया चेहरा को दुनिया ने पहली बार देखा है, ड्यूरिंग ऑपरेशन यानी कि इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान, सिंदूर यानी कि ऑपरेशन की बात की जा रही है, सिंदूर ऑपरेशन के दौरान
द वर्ल्ड दुनिया ने हैज सीन देखा है फॉर द फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा पहली बार इंडिया का नया फेस इंडियाज न्यू फेस वेयर द इंडियन मिलिट्री यानी कि भारतीय सैनिकों ने डेमोन्स्ट्रेटेड यानी कि प्रदर्शन किया द एबिलिटी अपनी योग्यता को टू डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट करने के लिए टेरर हब्स आतंकी ठिकानों को नष्ट करने की अपनी योग्यता को दिखाया बाय टारगेटिंग यानी कि लक्ष्य रखते हुए देम डीप इनसाइड पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान के अंदर इनसाइड डेट मीन्स के भीतर पाकिस्तान के भीतर जाकर टारगेट करते हुए यानी कि लक्ष्य जो है से कहाँ रखा गया था टारगेटिंग देम यानी कि लक्ष्य रखा गया था देम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है टेरर हब्स आतंकी ठिकानों को डीप इनसाइड पाकिस्तान पाकिस्तान के भीतर जितने आतंकी ठिकानों था उन ठिकानों को नष्ट करते हुए पाकिस्तान एंड और ब्रिंगिंग पाकिस्तान ब्रिंग का मतलब लाना होता है ब्रिंगिंग लाते हुए किसको पाकिस्तान को टू इट्स नीस उसके घुटनों पर विद इन अ फ्यू आवर्स कुछ ही घंटों में यानी कि कुछ ही अवधि के भीतर कर सकते हैं कुछ ही घंटों के भीतर मोदी सेड ऐसा मोदी जी ने कहा।